हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, भारत, भूटान, चीन। किसमें स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन, जो कि J&K में पड़ता है। J&K POK, ये इस समय POK में है। इसके बाद कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवरोध, नवीन वलित और ज्वालामुखी। इनमें से कोई भी नहीं। तो हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जब दो प्लेटें एक और दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, धकेलता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हिमालय बनता है, ऊंची चोटी बनती है। वैसा ही पर्वत ये हिमालय इसी टाइप से बना है। उसके बाद अल्पास भी इसी प्रकार का उदाहरण है। अल्पास पर्वत इसी टाइप का उदाहरण है, अल्पास पर्वत। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? देवगिरी, कोमोलंगमा, सागरमाथा। इनमें से कोई नहीं। सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है। सागरमाथा कहाँ बोलते हैं? नेपाल। देवगिरी इंडिया में बोलते हैं, संस्कृत में देवगिरी नाम है, इंग्लिश में माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कोमोलंगमा चीन में बोला जाता है, चीन और तिब्बत। कोमोलंगमा चीन और तिब्बत, इसका आंसर बी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, मध्य या इनमें से कोई भी नहीं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री, बी ऑप्शन है। और सबसे नीचे शिवालिक रेंज है, बीच में मध्य हिमालय है, बी ऑप्शन। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? फरक्का, उकाई, भाखड़ा नांगल, दामोदर। तो फरक्का किस नदी पे है? गंगा। उकाई ताप्ती नदी पे है। भाखड़ा नांगल सतलज। और दामोदर नदी। तो सबसे पहली परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, बंगाल में स्थित है। ये बंगाल और बिहार को फायदा पहुंचाती है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नांगल पंजाब में स्थित है। उकाई ताप्ती नदी पे गुजरात में। और फरक्का बंगाल, पश्चिम बंगाल। यह है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन, दामोदर परियोजना पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, महानदी। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ए ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? योमा, लू, चिनुक, नार्वेस्टर। असम में जो बहती है हवा वह नार्वेस्टर बोला जाता है। ये काल वैसाखी भी इसका नाम है, काल वैसाखी भी नाम है, इसको
नॉर्वेस्टर को, डी ऑप्शन। लू गंगा प्लेन में बहती है, गंगा प्लेन। लू गंगा प्लेन में बहती है। योमा जापान में, और चिनुक, चिनुक यूएसए, चिनुक यूएसए। तो इसका आंसर डी, काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? मई के प्रथम सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह, मई के द्वितीय सप्ताह में। तो कब आगमन होता है? ये जून के प्रथम सप्ताह में आगमन होता है, सी ऑप्शन। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? किस नदी को जानते हैं? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। किस नदी को जानते हैं इसमें से? तो गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, साउथ की गंगा, दक्षिण की गंगा, गोदावरी, डी ऑप्शन। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? मलयाद्री, सह्याद्री, अन्नामलाई, इनमें से कोई भी नहीं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, बी ऑप्शन इसका है। मलयाद्री पूर्वी घाट में बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है, इसका आंसर बी। अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकली हैं? तो नर्मदा, सोन, जोहिला, तीनों नदी इसमें से सभी, डी ऑप्शन, सभी नदियां हैं। भारत में मैकाल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो किस राज्य में स्थित है मैकाल की पहाड़ियां? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल की पहाड़ियां। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? अचलगढ़, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे सर्वोच्च श्रेणी ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर 1722 मीटर। दिलवाड़ा पे जैन मंदिर स्थित है, जैन मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है जैन मंदिर दिलवाड़ा। ये भी अरावली पर्वतमाला में ही पड़ता है। ये सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? सिरोही, सिरोही जिला, सिरोही जिला में स्थित है गुरु शिखर और दिलवाड़ा। तो ये सबसे, इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गुरु शिखर। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में बहती है। ये उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में से ही है, मध्य प्रदेश से निकली हुई है और जाती है अरब सागर में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है, अमरकंटक से। तो सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन। तो कहाँ पे है? भारत में स्थित है। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान, राजस्थान थार का मरुस्थल पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। उसके बाद राजस्थान के बाद एमपी, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये 3 टॉप के क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। इसका आंसर डी ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी 1, 2, 3, 4 कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, जहां से निकली है, मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, गुजरात में जाती है, जाकर अरब सागर में गिरती है। तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार की कौन सी नदी अमरकंटक से निकली है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। कौन सी नदी अमरकंटक से निकली है? इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें सोन नदी है, अमरकंटक से निकली है, डी ऑप्शन। भागीरथी और अलकनंदा संगम कहां पर होता है? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो कहां पर होता है? यह देवप्रयाग में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, ताप्ती, नर्मदा या इनमें से सभी? कौन सी नदियां हैं? तो तीनों नदी अरब सागर में गिरती हैं, तो डी ऑप्शन। यदि आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।